रिसेंटली मेंटल हेल्थ डे मनाया गया है और मैं मेंटल हेल्थ पे बात ना करूँ ऐसा नहीं हो सकता। ये चैनल मेंटल हेल्थ पे ही है कि मेंटली क्या क्या कचरा घूम रहा है उसे ज़रा बाहर दिखाया जा सके, देख सकें हम उस कचरे को और उससे अलग हो सकें। वरना वो कचरा हमेशा हमें कंट्रोल करता रहेगा अगर हम उसे अंधेरे में रखेंगे और कभी देखना ही नहीं चाहेंगे। तो उसे रोशनी में लाना ही मेन गोल है मेरा। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि हम कितने सारे बिलीव से जकड़े हुए हैं, मतलब बिलीव्स की कैद में जी रहे हैं। आपको पता है किन किन बिलीव की कैद में जी रहे हो आप लोग? क्या क्या बिलीफ है जो आप समझ रहे हो कि अल्टीमेट ट्रुथ्स हैं, यानी कि यही एक जीवन जीने का तरीका है, इसके यही सही तरीका है, ये मान के बैठे हैं हम कई तरीकों को। पर असलियत में वो कोई तरीके नहीं है जीने के। वो बिलीव्स हैं जो हमें थमा दिए गए हैं बचपन में ही। बचपन से हम सोसाइटी ने हमें थमा दिए, हमारे दिमाग में फिट कर दिए हैं कि जीने का सही तरीका ये है। जैसे मैं अपनी एग्जांपल लेती हूँ। बचपन से मैंने अपने इर्द गिर्द लोगों को यही कहते सुना कि लड़कियां ही खाना बनाती हैं, लड़कियां ही खाना बनाती हैं, लड़कियां ही खाना बनाती हैं। खाना बनाना तो लड़कियों को ही सीखना पड़ेगा, लड़के खाना नहीं बनाएंगे। ये मैंने मतलब मम्मी को, मौसियों को, चाचियों को, पूरे समाज की औरतों को, आदमियों को, सबको कहते हुए यही सुना कि लड़के, मामा को, सब यही कहते थे कि औरतें खाना बनाएंगी, लड़कियों को ही सीखना पड़ेगा, लड़कियों को ही करना पड़ेगा। मतलब मुझे ऐसा लगने लगा ये अल्टीमेट ट्रुथ है। मैंने इस बात को ऐसा मान लिया बिल्कुल कि ये तो अल्टीमेट ट्रुथ है। अब मुझे खाना बनाना, क्योंकि मेरा माइंड रेजिस्ट करता था। जो भी चीज़ मेरी माइंड की एक नेचर रही है, जो भी चीज़ बाहर से थमाई गई है वो मानता ही नहीं है। अगर कोई ज़बरदस्ती कर रहा है मेरे साथ, जो अंदर से मतलब नेचुरली मुझे पसंद नहीं है कोई चीज़ और बाहर से आई है कि पसंद करो, इसे पसंद करो, तो बिल्कुल रेजिस्ट करेगा। तो मैं बीच में फंसी हुई थी समाज की बातों में के और अपने मन की विश के। एक तरफ समाज था जो कहता था खाना बनाओ खाना बनाओ, एक तरफ मेरा मन कहता था नहीं बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी। बीच में मैं इतनी पिसी हूँ ना मैं इसमें। मेरा मन कभी भी दूसरों के कहने पे नहीं चलता, कभी नहीं चलता। अगर कोई कह रहा है ये करना है तो वो नहीं करेगा, नहीं करेगा, वो उसकी नेचर है। ये मैं नहीं हूँ पर मेरा मन है ऐसा, लेकिन वो नहीं करेगा ऐसे। वो हमेशा वो एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है ताकि मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकूँ जो मैं हूँ, जो मैं असलियत में यहाँ करने आई हूँ, जैसी बनने आई हूँ। उसे प्रोटेक्ट करने का एक डिफेंस मैकेनिज्म है मन का कि वो नहीं करेगा। लोग कहते रहेंगे ये करो, ये करना है, ये करना है, ये करना है, नहीं करेगा वो। पता है क्या क्या बिलीफ की कैद में जी रहे हैं आप? कि शादी आपको इस उम्र तक कर लेनी चाहिए, कि आपको ये काम आना चाहिए। आपको लड़कों से कहा जाता है पैसे तो आदमी कमाते हैं। ये भी तो एक तरीके का बिलीफ ही है। ये बिलीफ है एक तरीके का, और हमें लग रहा है कि हाँ ये असलियत है कि पैसे आदमी कमाएगा, खाना औरत ही बनाएगी। ये जो चिपकाई गई है ना चीज़ें, ये बिलीफ है, बिलीफ सिस्टम है ये कोई असलियत नहीं है। और उसी कैद में जी रहे हैं हम। 25 साल में अगर शादी नहीं होती है तो ऐसा लगता है कि यार कुछ कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, ये लगने लगता है। नहीं, यही लगने लगता है जब हम किसी चीज़ को मान लें कि से चिपक जाएं, और अगर हम वो ना करें तो हमें ऐसा लगता है कि हम पता नहीं क्या, हम कितने बुरे इंसान हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं। हमारे दिमागों में ऐसा फिट कर दिया गया है कि शादी तो 30 साल तक हो ही जाए, और नहीं हुई तो ऐसा लगता है कि हमने क्या जुर्म कर दिया है, हमने क्या गलत कर दिया है। आती नहीं है ये फीलिंग आपके माइंड में? लड़का अगर पैसा नहीं कमा रहा तो उसके दिमाग में आएगा कि अरे हाँ, माना ही लाइफ स्किल्स हैं, बेसिक आना चाहिए, सबको आना चाहिए कि सर्वाइव कर सको, लेकिन यार तुम पे ही थोप दिया जाए, ये कोई हकीकत नहीं है ज़िंदगी की। फिक्स्ड सोच पे जीना, हर किसी को उसी पे चलाना, ज़बरदस्ती करना उसके साथ, ये ठीक नहीं है, और इसी से मेंटल हेल्थ बिगड़ रही है। तो ये बिलीव्स को देखो आँख खोल के कि ये हमारे नहीं है, ये अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है, सच नहीं है। एक एक चीज़ हमने बाहर से उठाई है, हमारे सोसाइटी से ली है कि इतने समय तक शादी हो जानी चाहिए, ये काम तुम्हें ही करना है, ये तुम्हें संभालना है, लड़कियों को ऐसी होना चाहिए, लड़कों को ऐसी होना चाहिए। ये सब समाज की दी हुई बिलीफ सिस्टम्स हैं।
ओशो कहते थे कि आई डोंट बिलीव इन बिलीविंग। वो किसी तरीके का बिलीफ ही नहीं रखना पसंद करते थे। ये नहीं कि अच्छे बिलीफ या बुरे बिलीफ, वो कहते हैं ना एफर्मेशन से अच्छा फीड करो अपने माइंड को, क्योंकि तुम्हारा माइंड नेगेटिव हो रहा है। हाँ माना, अगर हम माइंड की मान रहे हैं तो एफर्मेशंस की भी मानेंगे, अच्छा तरीका है थोड़ा जागने का। लेकिन एंड में सारे बिलीफ छोड़ना ही, सबको देख लेना, अच्छे बुरे सब कुछ देख के उससे शून्यता में आना ही, वो नथिंगनेस में आना ही सच्चाई है। किसी बिलीफ से मत चिपको, कुछ भी फिक्स नहीं है यहाँ कि ऐसा ही होना चाहिए। मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी अगर सबको देखते हुए चलेंगे हम सब, तो ये मेंटल हेल्थ के ऊपर ही है। देखो अंदर क्या चल रहा है और खुद को आज़ादी गिफ्ट करो। जब खुद खुश रहोगे तभी दूसरों को खुश रख सकते हो, वरना जब खुद ही दुखी हो तो दूसरों को क्या खुश रखोगे तुम लोग। खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।